इस ऋषि के श्राप से तिल तिल छोटा हो रहा है गोवर्धन पर्वत। दोस्तों, इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है और कथा के मुताबिक एक बार पुलस्त्य ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास जा पहुंचे। उस दौरान वे उस पर्वत की सुंदरता को देखकर हैरान रह गए। ऐसे में उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से विनती की कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे सौंप दें। मैं उसे काशी में स्थापित करके उसके पास रहकर ही पूजा पाठ करूंगा। ये बात सुनते ही द्रोणाचल पर्वत पुत्र मोह के कारण दुखी हो गए, लेकिन तभी गोवर्धन पर्वत ने तुरंत कहा, हे महात्मा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं सदा के लिए वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य जी ने गोवर्धन की ये शर्त स्वीकार कर ली। तब गोवर्धन ने ऋषि से पूछा, हे महात्मा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, ऐसे में आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? ये सुनते ही ऋषि पुलस्त्य बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने तपोबल से हथेली में उठाकर लेकर जाऊंगा। उसके बाद गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ तो चल दिए। चलते चलते ऋषि कुछ दूर निकल गए। तभी रास्ते में एक ब्रिज आता है। उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि ये जगह भगवान कृष्ण के लिए उचित है। कृष्ण जी राधा जी के साथ यहाँ पर आकर बाल्यकाल और युवा काल की बहुत सारी लीलाएं करेंगे। अंत में उन्होंने जैसे ही वहीं रुकने का फैसला ले लिया, वैसे ही ऋषि को पर्वत का भार अधिक लगने लगा, जिसके कारण देखते ही देखते ऋषि इतने अधिक थक गए कि उनके पास विश्राम करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। जिसके बाद ऋषि गोवर्धन को ब्रिज पर रखकर विश्राम करने लगे। उस दौरान उन्हें याद नहीं था कि वो पर्वत को जहाँ रखेंगे वो वहीं पर स्थापित हो जाएगा। अब जब कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद ऋषि पर्वत को दोबारा उठाने लगे, लेकिन पर्वत टस से मस ना हो। तब गोवर्धन ने कहा, हे ऋषि, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो जाऊंगा। लेकिन पुलस्त्य ऋषि नहीं माने और वो बार बार गोवर्धन पर्वत उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गोवर्धन है कि वहां से एक बार भी नहीं हिले। अंत में ऋषि पुलस्त्य ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरे मनोरथ को पूरा नहीं किया, इसलिए आज हर दिन तुम्हारा आकार तिल तिल छोटा होता जाएगा और फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। दोस्तों, माना जाता है कि तभी से गोवर्धन पर्वत थोड़ा थोड़ा करके धरती में समाता जा रहा है और मान्यता है कि कलयुग के अंत तक गोवर्धन पर्वत पूरी तरह धरती में समा जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का सबसे अधिक महत्व है। कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य किसी कारण से 4 धामों की यात्रा नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और आपको बता दें कि गोवर्धन पर्वत लगभग 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वहीं इसकी परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। बताया जाता है कि इस परिक्रमा को पूरा करने में कम से कम 4 से 6 घंटे का समय लगता है। जब आप इसे मानचित्र पर देखेंगे तो पाएंगे कि यह पर्वत उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों के बीच स्थित है। इस प्रकार कुछ देर चलने के बाद आपको राजस्थान वाले हिस्से में भी जाना होता है। इसके अलावा सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का भी बड़ा महत्व है, जिसे उत्तर भारत के लोग त्योहार की तरह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मान्यता है दोस्तों कि इस पूजा को करने वाला व्यक्ति सीधे प्रकृति से जुड़ जाता है। ऐसे में इस त्योहार को मानने वाले लोग खुशी खुशी 56 भोग को प्रसाद के रूप में तैयार करते हैं, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है और इसी कारण इस पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान को 56 भोग चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और ऐसे लोगों का घर हमेशा अन्न भंडार से भरा रहता है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण के समान ही माना जाता है और जिस व्यक्ति पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हो, भला उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत को ज्यादा महत्व दिया जाता है।